सागर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और हमारे साथ हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं जिनसे हम रूबरू होते हैं। हम जानेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार से हम समझेंगे कि क्या 2023 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी या कांग्रेस को एक बार मौका मिलेगा। सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैं आपको बताऊं 2023 का माहौल जो है एक्चुअल माहौल की बात करें तो बदलाव का माहौल है, लेकिन कई सीटें सागर की अगर बात करें तो सागर में जो विकास की रहा है वो आप देख रहे होंगे। जहां ये रोड नहीं थे वहाँ रोड का काम हुआ है। पिछले कोरोना काल का एक समय ऐसा था 2018 जिसमें आप 8 विधानसभाओं की सीटों की बात करें तो एक सागर विधायक ऐसे थे जिन्होंने भरपूर लोगों के लिए घर घर निकल के उन्होंने अगर देखा जाए तो 2 साल किट नहीं कंटिन्यू किट पहने रहे, तो उन्होंने हर अस्पताल में जाके लोगों के साथ में रहे। तो ये कि उनका काम भी है और एक देखा जाए तो जनता जो चाहती है तो जनता के साथ वो रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं रोजगार की तो रोजगार बिल्कुल नहीं है सागर में। रोजगार जबकि देखा जाए तो यहाँ 3-3 मंत्री हैं। परिवहन मंत्री राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहाँ से बिलोंग करते हैं। आप बात करें पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सागर देखा जाए तो अभी रोजगार को लेके कहीं ना कहीं पीछे है और उसका अगर जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं कई सीटों पर यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ने जो बात कही यथासंभव सत्य है कि विकास तो हुआ है मगर युवाओं को रोजगार की कमी है। 3 मंत्री होने के बाद भी सुचारू रोजगार व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। सागर में 3 बार से रेगुलर विधायक शैलेंद्र जैन जी का टिकट फाइनल हो चुका है और कांग्रेस से लगभग सुनील जैन या उनकी पत्नी निधि जैन का नाम चल रहा है। तो ये सारी पार्टियां कहती हैं हम परिवारवाद खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे, मगर ये सागर में तो देखने को हमें परिवारवाद ही मिल रहा है। दूसरा प्रश्न इसमें ये निकल के आता है कि क्या परिस्थिति होगी जब एक ही परिवार के 2 व्यक्ति 2 अलग अलग दलों से एक ही विधानसभा सीट में से चुनाव लड़ेंगे। देखिए पांडे जी, आपने बढ़िया सवाल किया है। जो आपने बात करी है, एक तो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की राजनीति है, दल बदलू राजनीति हो चुकी है। कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी आम आदमी पार्टी में, तो नेता दल बदल रहे हैं। तो जनता का विश्वास भी इन लोगों से उठा है कि हम किसको वोट दें। और अगर आप बात कर रहे हैं शैलेंद्र जैन की, तो आप महापौर के समय अभी निधि जैन को टिकट दिया गया था। आपने खुद देखा सागर में कितना वो हुआ है। और अगर आप शैलेंद्र जैन की बात कर रहे हैं तो वही बात है कि परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं, अगर दोनों एक ही परिवार से लड़ते, एक कांग्रेस से लड़ता है, एक बीजेपी से लड़ता है, तो कहीं ना कहीं सीट तो परिवार में ही रहना है। तो वो तो उनका आमदन का वो है ना कि आप आम दोनों बैठ के बात कर लेंगे और परिवार में ही सीट रहना है। तो चाहे आप शैलेंद्र जैन को मंत्री बनाएंगे तो परिवार में रहेंगे, अगर निधि जैन जीतती हैं तो भी सीट वहीं। मतलब आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का सीधा अगर तौर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार में 15 साल से शैलेंद्र जैन जी काम कर रहे हैं। सागर में विकास की बात करें, विकास हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, कई जैसे कोरोना काल में शैलेंद्र जी ने विकास भी किया, साथ में लोगों के रहे, जनता के बीच में रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने लोगों के साथ में काम किया। लेकिन वहीं अगर बात करें आप 8 विधानसभा होगी तो उन 8 विधानसभा में देखिए ना, किस विधानसभा में कोरोना काल में कौन निकला। गोपाल भार्गव एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने आप पंडाल लगा के वहाँ भोजन किया, रात रात एक रात दिन एक किया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें देखने को रहती हैं। और आप आदमी चाहता है बदलाव, बदलाव इसलिए चाह रहा है क्योंकि आप अगर योजनाओं की भी बात कर रहे हैं तो कई योजनाएं ऐसी उन्होंने चलाई हैं बीजेपी सरकार ने, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। लेकिन आप लाडली योजना चला रहे, 1200 रुपये का आप सिलेंडर आ रहा, और आप लाडली योजना चला रहे, आप दीदियों को तो दे रहे 1200 रुपये, वो जीजाजियों का क्या होगा? जो जीजा कमा के ला रहे 1200 रुपये आप खा रहे। तो आप कहीं योजनाएं दे रहे हैं तो उन योजनाओं का आप ऐच्छिक जो आप विकास होना चाहिए वो विकास दिखना चाहिए जमीन पे। अच्छा, मैं एक सवाल और है मेरे जहन में कि सागर से लगी हुई नरियावली विधानसभा क्षेत्र है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र में भी प्रदीप लारिया मौजूदा 3 बार के विधायक हैं, वो भी लोकप्रिय माने जाते हैं। तो नरियावली में इस बार क्या परिस्थिति है, क्या समीकरण है? क्योंकि सामने पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी का वहाँ से टिकट कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है। अब वहाँ क्या समीकरण नए बने हैं? देखिए, नरियाली विधानसभा की बात करें तो प्रदीप लारिया लगातार 15 वर्षों से वहाँ पे राज कर रहे हैं, यही कहना चाहिए।
और रोज़गार की अगर बात करें तो 0% है वहाँ पे रोज़गार। लेकिन विकास जो है विकास किया है। कहीं न कहीं जहाँ वहाँ स्वास्थ्य की जो कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाएँ वहाँ पे दी गई, अस्पताल 100 बेड का अस्पताल दिया गया है। वहीं संत रविदास एक भवन भी दिया गया है। इसके अलावा कुछ सामुदायिक भवन है जिनका निर्माण किया है। लेकिन कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशी घोषित किया है वहाँ पे, हारे हुए प्रत्याशी पर एक बार फिर दाव खेला है, सुरेंद्र चौधरी पर। पूर्व में उनके जो कारनामे रहे हैं वो कहीं न कहीं आज भी लोगों के बीच में भयभीत करते हैं। और लारिया जी और प्रदीप लारिया के अलावा, सुरेंद्र चौधरी के अलावा अगर बात करें तो जो वे जनपद सदस्य अरविंद तोमर जी हैं, कहीं न कहीं ये तीनों के बीच में जो चुनाव होने वाला है काफ़ी रोमांचक होने वाला है। और इसमें जो स्थिति बनेगी वो साफ तौर पर निकल कर सामने आएगी, जो आप देखने लायक होगी। अच्छा, बंडा विधानसभा से भी दोनों दलों के टिकट फाइनल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी दिन पहले वीरेंद्र लम्बड़दार का टिकट फाइनल किया था। वहीं अभी 144 की सूची में कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी का टिकट फाइनल किया है। आज देखने में आया है कि वहाँ से रणजोत सिंह बुंदेला, जो कि उनने बीएसपी की सदस्यता ली और बीएसपी ने उनको वहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है, तो क्या बुंदेला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों को कुछ बदल पाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंडा में जो टिकट हुआ, टिकट अपनी जगह है। लेकिन वहाँ पे जो हरनाम सिंह राठौर, स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर जी थे, जब बीजेपी यहाँ पे नहीं थी, जब उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया और वो प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे थे। पूर्व विधायक उनके जो लड़के हैं वो भी रहे हैं, सुक्कू भैया। लेकिन उनका टिकट काटना एक लाजमी, एक वो भी कह सकते हैं। और दूसरा, अगर अभी समीकरण की बात करें तो रणछोड़ जो बुंदेला हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा बीजेपी से दिया है और आज से उनका भाजपा से टिकट हुआ है। वहीं देखें तो सुधीर यादव जो वहाँ पे कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, तो उनका भी टिकट काटा और अब सुन रहे हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी में लगभग उनका टिकट भी हो रहा है। तो ये जो चारों लोगों के बीच में जो मुकाबला होगा, कहीं ना कहीं अभी अगर अब देखा जाए तो 60% रेसू में तरवर सिंह लोधी जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमेशा से सुर्खियों में रही सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी दोनों दलों के कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस ने नीरज शर्मा पर अपना दाव खेला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर दाव खेला है। सुर्खी में नीरज शर्मा क्या कुछ करने की स्थिति में है या मंत्री के विकास के साथ जनता जाएगी? देखिए, वहाँ पे कद्दावर मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के गोविंद सिंह जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो नीरज शर्मा का वहाँ कांग्रेस से टिकट हुआ है, कहीं ना कहीं ये रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और जो अभी देखा जाए, कल आपने देखा होगा राहतगढ़ से पूरा नगर परिषद ही कांग्रेस में विलय हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रही हैं मंत्री जी के बीच में, जो लोग कांग्रेस की ओर दौड़ रहे हैं। तो एक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बदलाव का दौर है। तो लगभग आप सभी चैनलों में भी देख रहे होंगे, एग्जिट पोल भी देख रहे होंगे, लगभग 135 से 140 सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस की क्या सरकार मध्य प्रदेश में बन पाएगी इस बार, ऐसा लग रहा है क्या? अभी बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो समीकरण बन रहे हैं, अभी ये तो लगभग 15 दिन बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अभी रेसू के आधार पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं 60-40 चल रही है। अच्छा, कांग्रेस 23 का चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है। आज हम मध्य प्रदेश की सागर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। हम जानते हैं कि मतदाताओं के रुझान किस दल की ओर है, किस प्रत्याशी की ओर है। हमारे साथ एक सागर के मतदाता हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं। सागर में अभी चुनाव होने वाले हैं 17 नवंबर को। जी सर। आप विकास के साथ जाएंगे कि विकास हुआ है सागर में क्या? विकास के साथ तो जाएंगे, लेकिन अभी क्या है सर, माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है। कुछ पार्टी इधर जा रहे हैं, कुछ नेता इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। विकास के साथ तो ऐसा कि ठीक है चल जाएंगे, लेकिन रोजगार ही चाहिए सर। पढ़े लिखे हैं हम लोग, इतने सारे लोग हैं, रोजगार है नहीं है। विकास क्या है? विकास तो धीरे धीरे होता ही रहेगा। स्मार्ट सिटी के अंदर काम तो हो रहा है, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं है, ये भी ज़रूरी है। और कहना ये ऐसा है कि अभी सरकार का माहौल भी पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं मामा जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं आएंगे। मामा का तो हम आप क्या कह रहे हैं, मामा आएंगे कि मामा जाएंगे? अभी ये कहना तो मुश्किल है। नहीं तो आप भी तो वोटर हैं। आप वोटर हैं, हाँ। लेकिन माहौल टक्कर का सर। अभी तो सागर में किसको चुनेगी जनता, क्या एक आइडिया है आपके पास? आइडिया, सागर में तो बीजेपी आएगी, शैलेंजन आएंगे। सागर में शैलेंजन? क्यों शैलेंजन क्यों आएंगे? क्योंकि ऐसा है कि सर अभी शैलेंजन वो जो विपक्ष में है
मतलब सुनने में आ रहा है कि ऐसा है उनकी भाई वगैरह जो भी हैं वो थोड़ा सा अभी मतलब पार्टी उनकी कमज़ोर है। और शैलेंद्र 2-3 बार जीत चुके हुए हैं तो उनका दावा मजबूत है और हम भी उनको ही सपोर्ट करेंगे अधिकतर। मतलब ऐसा है कि हम लोग जो साथ वाले हैं सब बीजेपी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार का नहीं कह सकते। तो युवा वर्ग आखिर भाजपा के साथ जाएगा कि कांग्रेस के साथ जाएगा? सब ये तो अपनी अपनी सोच है सर। हमारा कहना ये है, उनका कहना ये है, तो ये तो कह नहीं सकते कि कौन किसके साथ जाएगा। कुछ है जो बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के साथ है। और मेन मुद्दा ये है कि रोजगार होता तो सभी बीजेपी के साथ जाते, रोजगार है नहीं है तो कहाँ से सर सब जाएंगे। रोजगार नहीं है? नहीं सर। मामा तो कह रहा है कि हमने रोजगार दिया है, मामा तो सीखो कमाओ योजना दी है। अब हम ये बोले सर, सीखो कमाओ योजना का तो फॉर्म हमने ही भरा था, नाम तो अभी तक नहीं आया। आखिर ये सीखो कमाओ योजना है क्या? मामा क्या चाह रहे हैं? मामा कुछ नहीं, अब बोलने तो मामा लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, स्टूडेंटों को मिल है नहीं रही जॉब वॉब। सीखो कमाओ योजना के हमारे साथ में 20-25 लोग भर चुके हैं फॉर्म, लेकिन उनको भी तक नाम नहीं आया। मेरे साथ खुद साथ में हैं, उनको भी नाम नहीं आया। तो सीखो कमाओ योजना ऐसा है कि अब इसका तो मामा ही जाने क्या है। आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? राजदीप कश्यप। ये थे हमारे साथ राजदीप कश्यप। ये शैलेंद्र जैन को चाह रहे हैं मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल नहीं चाह रहे।